दोस्तों काफ़ी कमेंट कि मलिक भाई बताओ स्लोवाकिया का अपडेट क्या है, कैसे होता है वीएफएस सिस्टम, कैसे काम करता है एम्प्लॉयर का सिस्टम, क्या होता है हमका अप्रूवल, क्या होता है वर्क परमिट। 2026 का रियल अपडेट बताऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि हमारा सबमिशन हुआ, जिनका फाइल हमने बनाया था और हमारे बहुत सारे लोगों का अंडर प्रोसेस में चल रहा है, इंटरव्यू ये सब सारे चल रहे स्लोवाकिया के वेयर हाउस के, बट जिनकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट बताने जा रहा हूँ स्लोवाकिया का। आप सब जो लोग मेरे देख रहे हो, आप सब लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, बहुत ध्यान से बातों को समझो, ठीक है। स्लोवाकिया में एक नया अपडेट है जिसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे 8 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर दे। थोड़ा सा लंबा हो गया तो वीडियो को लेकिन देखना बहुत जरूर, क्योंकि आपके काम का वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल मलिक, उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो स्लोवाकिया का सबसे बड़ा अपडेट, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, तो आपका बहुत कम चांसेस है वीज़ा लगने का या आपका इंटरव्यू के बाद प्रोसेसिंग चालू करने का। सबसे पहले इंग्लिश इज मैंडेटरी हो गया है। वीडियो, वर्किंग वीडियो चाहिए, इंट्रो वीडियो चाहिए, और हो सकेगा तो एम्प्लॉयर भी आपका इंटरव्यू वीडियो लेगा और एम्प्लॉयर खुद भी चेक करेगा आपकी इंग्लिश कैसी है। उसके पहले जो एजेंसी आपकी है, जो कंसल्टेंट आपका प्रोसेस कर रहा है, वो आपकी इंग्लिश को चेक करेगा। नंबर 1, इंटरव्यू होने के बाद एम्प्लॉयर को लगेगा कि बंदा बहुत सही है, तो उसके लिए आपको प्री सेलअप जो पहले होता था, ऑफर लेटर बंद हो गया, अब आपको डायरेक्ट दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको डायरेक्ट अब दिया जाएगा, प्री सेलअप बंद हो गया है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सिर्फ 3 महीना उसकी वैलिडिटी होती है, मतलब उस पर 1 साल 2 साल लिखा तो होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट, बट सबमिशन के लिए जो इशू डेट होता है वहां से आपको 3 महीने का वैलिडिटी मिलता है कि आपको 3 महीने के अंदर वो सबमिशन करना है, और जिस दिन सबमिशन करोगे उस दिन आपका 20 दिन का वैलिडिटी बाकी होना चाहिए। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है, बट आपको 10 मार्च तक सबमिशन कर देना है डॉक्यूमेंट को। उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको आ जाएगा तो आपके बिहाफ में जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उनके लिए लेबर अप्रूवल में अब जाता है सबमिशन के लिए। लेबर अप्रूवल जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यहाँ का हो गया, या आप कह सकते हो कि आइडेंटिटी माल्टा, उसके लिए जाएगा। उसके लिए 2 महीने से 3 महीने के बाद आपका आता है वर्क परमिट का अप्रूवल। वो एम्प्लॉयर वर्क परमिट का अप्रूवल आने के बाद मेल करते हैं एम्बेसी को, लेकिन हाँ, जो लेबर अप्रूवल है उसका जो टाइम पीरियड है सिर्फ 6 महीने का होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का 3 महीने था, तो लेबर अप्रूवल का 6 महीना है, मतलब आपको 6 महीने के अंदर आपको वीएफएस में या बीएलएस में सबमिशन कर देना है। ठीक हो गया, ये हो गया एक। उसके अलावा एम्बेसी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर भेजता है। अभी तक एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में लेबर एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट भेजता है एम्बेसी को, नई दिल्ली को, यूई को, कहीं को भी। अपॉइंटमेंट आने के बाद, अपॉइंटमेंट कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कभी कभी एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है कि हमारे पास स्पेस नहीं है, खत्म हो गया। अब नया सिस्टम ये आ गया है कि आपको जो अप्रूवल आएगा उसके बेस पे आपको वीएफएस पे लॉगिन करके या बीएलएस पे लॉगिन करके अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो आपको एम्बेसी बताएगा कि आपका अप्रूवल हो गया है अपॉइंटमेंट का, आप इस दिन के बाद से आप लॉगिन करके ट्राई करके अपॉइंटमेंट बुक करो। पहले होता था कि जो एम्प्लॉयर ईमेल करता था उसी के बेस पे आप सबमिशन करते थे, पेपर दिखा गया, वो बंद हो गया है। अब जब ईमेल आ जाएगा तो आपको वीएफएस या बीएलएस पे अपॉइंटमेंट बुक करना है, लेकिन अपॉइंटमेंट जब तक एम्बेसी आपको अप्रूवल नहीं दे उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। एम्बेसी अपॉइंटमेंट जैसे आपको मिलता है तो आपको पीसीसी रेडी कर देना है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मलिक भाई अपॉइंटमेंट अगर 4 दिन के बाद का मिल गया या 1 हफ्ते के बाद का मिल गया, 20 दिन के बाद का मिल गया, मोस्टली आपको महीने भर के बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। 99% केसेस में यही होता है। लेकिन अगर सपोज करो आपको जल्दी मिल गया तो एसपी ऑफिस जो हमारा लोकल थाना होता है वहां का भी पीसीसी चलेगा, बट पीसीसी MEA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर, जो फॉरेन मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, उसका आपको अटेस्टेड होना जरूरी है। याद रखना, इंडियन लोग अगर इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मिया करना जरूरी है, उसको एक तरह का अपोस्टाइल बोल सकते हो। लेकिन अगर नेपाल से हो और इंडिया के सबमिशन करो तो आपको सुपर लीगलाइजेशन करना जरूरी है। वो आपका एजेंसी या कंसल्टेंट करता है आपके बिहाफ में, क्योंकि नेपाल से आप आके करोगे ना, एक ऑथराइजेशन लेटर आपको देना है, आपके बिहाफ में जो एजेंट है वो जाके सबमिशन करेगा
सुपर लीगलाइजेशन क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को स्लोवाकियन एम्बेसी अप्रूव करेगी जब आपका मोफा हो जाएगा। मतलब नेपाल से अगर कर रहे हो, पुलिस वेरिफिकेशन निकाल लिए, तो मोफा करवाना है, मोफा करवाने उसको कुरियर करना है दिल्ली स्लोवाकियन एम्बेसी में, वहां पे सुपर लीगलाइजेशन हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये बंदा, ये पेपर जेन्युइन है। उसके बाद जब पीसीसी रेडी हो जाएगा तो मेडिकल की जरूरत स्लोवाकिया में नहीं, अगर कोई आपको मांगता है तो अलग बात, उनका पर्सनल मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आएगा स्लोवाकिया से। क्या क्या आएगा? जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पहली बार आपको कॉपी भेजा था उसका ओरिजिनल, लेबर अप्रूवल जो आया था उसका ओरिजिनल, और एकोमोडेशन लेटर मतलब हाउसिंग कहाँ रहने वाले हो उसका डॉक्यूमेंट आएगा। और वो डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एकोमोडेशन की खाली बात करो, वो नोटरी होना स्लोवाकियन लॉयर से जरूरी है। जैसे माल्टा का हम लोग करते हैं नोटरी, वैसे ही वहां का एकोमोडेशन लेटर नोटराइज होना जरूरी है विद द डॉक्यूमेंट ऑफ होस्ट का आईडी, वहां पे मोस्टली उसके अंदर होता है। या जीडीपीआर पॉलिसी के अंदर नहीं होगा तो लेटर भी चलेगा क्योंकि नोटराइज होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको बीएलएस का जो अपॉइंटमेंट है या वीएफएस का अपॉइंटमेंट है उस दिन जाना है। ठीक है। इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट 90 डेज की है। और याद रखना ये जो एकोमोडेशन जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मोस्टली करना 6 महीना नहीं 1 साल का ले लेना। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो जब आप बायोमेट्रिक करोगे, वीजा मिलने के बाद जब स्लोवाकिया जाओगे तो वहां पे बायोमेट्रिक होता है, तो वो इंश्योरेंस वहां पे वैलिड होना जरूरी है। वहां पे वो इंश्योरेंस चलता है उस समय के लिए अप्लाई करने के लिए। मैं हेल्थ इंश्योरेंस की नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है। इंश्योरेंस के बाद 1 वे टिकट आपका होना जरूरी है। मतलब आप ये बताओ कि भाई किस दिन ट्रेवल करने वाले, तो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उससे 30 दिन 45 दिन का डेट डाल दो। उसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 से 2 लाख रुपया बैंक में हो, हार्ड जमा नहीं हो, पहले से 2-4 महीने से जमा हो, वो अच्छा होगा। या बैलेंस सर्टिफिकेट भी अगर बैंक से ले लोगे तो वो भी अच्छा रहता है। मेडिकल की रिक्वायरमेंट में बोली पहले बता दिया नहीं है। अब आप जब जमा कर दोगे, बायोमेट्रिक दे दोगे, तो आपका टाइम लगेगा 30 दिन तक, 30 दिन 4 दिन, मेरे को पता नहीं एम्बेसी कितना दिन लगा है ये। फिर आपको वीजा देगी। वीजा का फीस जो है दोस्त 20,000 है। इसमें इंश्योरेंस, डमी टिकट, वीजा एप्लीकेशन, बाकी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। तो माइंड में ये क्लियर करना है कि 20,000 आपको कैश वीएफएस के अंदर पे करना है। उसके अलावा 1 साल का इंश्योरेंस लेना है, उसके अलावा आपके डमी टिकट लेना है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भराना है और सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है। और फिर उसके बाद आपको ट्रेवल कर जाना है यहाँ पे। तो ये सारे प्रोसेस स्लोवाकिया के ऐसे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो बोल रहे थे बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि आजकल हो क्या रहा है, लोगों को पता नहीं है। अब स्टाइल के बारे में, फीस के बारे में, तो एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बनाया। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो ना, शेयर जरूर करना, कि शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी अपडेट मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरा अपडेट देते रहता हूँ मैं कंटिन्यू, हर एक कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे पूरा अपडेट दे रहा हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगे बताइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो को शेयर करने से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। और अगर किसी को भी वीजा एप्लीकेशन करवाना हो, स्लोवाकिया का हो, पोलैंड का हो, जर्मन का हो, इटली का हो, या विजिट वीज़ा चाहिए आपको, या अल्बेनिया का जॉब असिस्टेंट चाहिए, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज खाली है। आप आइए, हमें कांटेक्ट कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर पास हो जाते हैं तो आपके भी सपने पूरे कर सकते हो। अल्बेनिया, माल्टा, बेलारूस, रशिया, कहीं पे भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।